Hello everyone. We are continuing Introduction to GST और अब हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के आने के बाद खत्म हो गए, वो कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के आने के बाद भी अभी भी फिलहाल चल रहे हैं। मतलब वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द टैक्सेस व्हिच आर सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी and we shall also know what are the taxes which are still remaining after GST. सबस्यूम का मतलब समा गए, जीएसटी के आने से खत्म हो गए, जीएसटी में ही समा के रह गए, ठीक है। और कंटिन्यू मतलब आज भी चल रहे हैं। तो जैसे इस पे आइडिया ले लेते तो आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी कितना बेहतरीन टैक्स है। इसने बहुत सारे टैक्सेस को खत्म किया है और अगर इतने सारे टैक्सेस को खत्म किया है तो ऑब्वियसली बिजनेस में ईज तो आया ही होगा। तो फिर भी हमारा व्यापारी क्यों डिफिकल्ट महसूस कर रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि उसको आदत हो गई थी पथरीले रास्ते पे चलने की, अब स्मूथ रास्ता उसको ठीक लग नहीं रहा है, राइट। एक दिन आएगा जिस दिन वो स्मूथ रास्ते पे भी चलना सीख जाएगा और फिर उसे जीएसटी आसान लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब स्मूथ रास्ते पे कभी चल ही नहीं पाएगा व्यापारी, चल पाएगा, समय लगेगा उसे, राइट। चलिए देखते हैं टैक्सेस सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी। सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी का मतलब जीएसटी में समा गया, मतलब खत्म हो गया। कौन कौन से टैक्सेस खत्म हुए हैं? कुछ स्टेट टैक्सेस खत्म हुए हैं, कुछ सेंट्रल टैक्सेस खत्म हुए हैं। स्टेट टैक्सेस में क्या क्या खत्म हुआ है? पहले वैट चलता था, ठीक है, ये खत्म हो गया, और सेल टैक्स चलता था, ये भी खत्म हो गया। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पेट्रोल डीजल पे अभी वैट, सीएसटी, ये सब वैट और सेल्स टैक्स लग रहा है, ये लग रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। परचेज टैक्स, परचेज टैक्स क्या था? ये रिवर्स चार्ज था वैल्यू एडेड टैक्स का। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे एक रजिस्टर्ड व्यापारी अगर माल बेचता था पहले तो वो वैट लगा के बेचता था, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यापारी अनरजिस्टर्ड है लेकिन बेच किसको रहा है? रजिस्टर्ड को। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक रजिस्टर्ड व्यापारी मुझे माल बेचता था, मैं भी रजिस्टर्ड हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक रजिस्टर्ड व्यापारी मुझे माल बेचता था, मैं भी रजिस्टर्ड हूं, वो रजिस्टर्ड व्यापारी माल पे वैट लगा के मुझे बेचता था। अब एक अनरजिस्टर्ड व्यापारी जब मुझे माल बेचता था तो वो तो वैट लगा नहीं पाता था, क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो सरकार मुझसे कहती थी राज अग्रवाल तुम तो रजिस्टर्ड हो, तुम तो बड़े व्यापारी हो, सामने वाला ना छोटा व्यापारी हो, वो वैट नहीं लगा रहा है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, परचेज टैक्स लगाओ, अपनी परचेज पे टैक्स लगाओ और सरकार को जमा कर दो। ये वैट ही था। सामने वाला जब वैट नहीं लगाता था तो मैं अपनी परचेज पे वैट लगाता था और सरकार को देता था, यही था परचेज टैक्स। आया समझ में? जब सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो टैक्स लगाता था तो उसको वैट कहते थे, और सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता था लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता था तो वो अपनी परचेज पे टैक्स लगा के सरकार को देता था और वैट ही लगाता था, वही लगा के सरकार को देता था, उसे हम कहते थे परचेज टैक्स। बंद हो गया, बंद हो गया। अच्छा, कितना अच्छा हुआ सर, ये सब बवाल बंद हो गया। वैट बंद हो गया, सेल टैक्स बंद हो गया, परचेज टैक्स बंद हो गया। एंट्री टैक्स क्या था? एक स्टेट से गाड़ी जब दूसरे स्टेट में एंटर करती थी, जैसे ट्रक से माल जा रहा है, तो जैसे यूपी बॉर्डर क्रॉस करेगा, बिहार में एंटर करेगा तो एंट्री टैक्स लग जाता था। बंद हो गया, अब एंट्री टैक्स नहीं होता है। जब भी एक स्टेट की बाउंड्री पार करके दूसरी स्टेट में गाड़ी एंटर करती थी तो एंट्री टैक्स लगता था, वो बंद हो गया। ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई देखिए क्या है, ये शहर की बाउंड्री है। एक शहर की बाउंड्री क्रॉस करके आप दूसरे शहर की बाउंड्री में गाड़ी घुसती थी ना, तो फिर वहां पे क्या लगता था? टैक्स लगता था जिसका नाम था ऑक्ट्राई। ये भी बंद हो गया। पहले तो टैक्स का जंजाल था, अरे सरकार ने जब उस जंजाल को उठा के फेंक दिया है, सोचिए बहुत आसान हो गया। पहले गाड़ी, जैसे मान लीजिए यूपी से गाड़ी निकली, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कितनी स्टेट क्रॉस करेगी वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने महाराष्ट्र गाड़ी भेजी है, मुंबई में माल उतारना है, मुंबई में माल उतारना है, तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे जैसे इंटर करेगी वहां पे लग जाएगा एंट्री टैक्स, और फिर मुंबई में इंटर करेगी तो फिर ऑक्ट्राई भी लगेगा। किसी राज्य में इंटर करती थी तो एंट्री टैक्स लगता था, फिर शहर के अंदर गाड़ी घुसती थी तो फिर ऑक्ट्राई भी लग जाता था। बंद हो गया सब। उसके बाद लोकल बॉडी टैक्सेस, हर लोकल बॉडी अपना अपना, शहर अपना अपना टैक्स बना रखा था कि हम ये टैक्स ले लेंगे, हम वो टैक्स ले लेंगे।
सबकी मनमर्जी चलती थी ना, अब तो एक कानून हो गया जीएसटी, सब शांत बैठो। कानून कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो ये सब बंद हो गया। इंटरटेनमेंट टैक्स बंद हो गया। पहले आप सिनेमा टिकट्स पे इंटरटेनमेंट टैक्स दिया करते थे, राइट? कोई भी कंसर्ट, लाइव शोज, ये सब होते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स दिया करते थे, वो बंद हो गया। अब उस पर भी क्या लगता है? जीएसटी। आपको याद है पहले मूवी टिकट पे क्या होता था? आपको मतलब ही नहीं, आप तो मूवी टिकट लेते हो, खर्च से लेके सीधे हॉल में घुस जाते हो, क्या लगा है उस पर देखा ही किसने? पहले उस पर लगता था इंटरटेनमेंट टैक्स। अब पता है क्या लगता है? अगली बार मूवी जाओगे तो पक्का टिकट पे देखोगे क्या लगा है, ठीक है, जरूर देखना। अब उस पर लगता है जीएसटी, और जीएसटी का रेट पता है कितना है? 28%। और पहले इंटरटेनमेंट टैक्स, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद 40-50% के आसपास होता था। तो बचत ही हो रही है, वहां भी सिनेमा टिकट्स भी सस्ती हुई है उसकी वजह से, जीएसटी की वजह से। बंद हो गया इंटरटेनमेंट टैक्स। लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स क्या था? जैसे होटल पे पहले सर्विस टैक्स लगता था, सर्विसेज देते ना, सर्विस टैक्स लगता था, आज जीएसटी लगता है। लेकिन जो 5 स्टार होटल होते थे वो सर्विस टैक्स भी लगाते थे और साथ में लग्जरी टैक्स भी लगाते थे, क्योंकि वो लोग लग्जरी भी दे रहे हैं ना। जो छोटे मोटे होटल में सिर्फ सर्विस टैक्स लगता था, बड़े होटलों में सर्विस टैक्स प्लस लग्जरी टैक्स लगता था, ठीक है? लग्जरी का आनंद आपको दे रहे हैं इसलिए वो लग्जरी टैक्स लगाते थे। अब बंद हो गया लग्जरी टैक्स, खत्म हो गया, सिर्फ जीएसटी है। बेटिंग टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, लॉटरी की टिकट पे गैम्बलिंग टैक्स लगता था, बेटिंग टैक्स होता था, लॉटरी टैक्स होता था, सब खत्म। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्स सब खत्म हो गया। सब पे अब क्या लग रहा है? जीएसटी। कितने सारे सरचार्ज थे और कितने सारी स्टेट गवर्नमेंट के सेस थे, फलाना सेस, धमाका सेस, सब बंद हो गया है। इतना टैक्स बंद हुआ है और एक टैक्स आया है जीएसटी। और उसके बाद भी लोग अगर ये कहते हैं कि जीएसटी ने जान ले ली, तो सोचिए जरा, जान पहले जा रही थी कि अब जा रही है? अभी तो ये मैंने स्टेट टैक्स बंद हुए हैं, अभी सेंट्रल टैक्स भी इतने सारे बंद हुए हैं, ये भी बंद हो गया। ये तो राज्य सरकार के इतने टैक्स बंद हुए, केंद्र सरकार के इतने टैक्स और बंद हो गए, तब जाके एक टैक्स आया मात्र, ठीक है? इसीलिए राहुल गांधी शायद इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, राइट? जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। हाँ, गब्बर तो है ही है, इतने सारे को मार के अकेला पैदा हुआ है। सेंट्रल टैक्सेस में देखिए क्या बंद हुआ? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई, ये मैन्युफैक्चरिंग पे ड्यूटी लगती थी, ये बंद हो गई, ठीक है? एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज बंद हो गई, हालांकि ये पहले भी एग्जेम्प्ट थी, मतलब जब जीएसटी नहीं आया था ना, तो उसके पहले भी ये एग्जेम्प्ट चल रहा था, बंद ही चल रहा था, ठीक है? ये एग्जेम्प्ट थी, ये था, ये टैक्स था, लेकिन ये एग्जेम्प्ट चल रहा था, तो ये बंद हो गया। ऐसी कोई बड़ी बात हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से ही, बहुत पहले से ही बंद चल रहा था। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ये बंद चल रहा था। एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट, ये क्या था? जितने भी मेडिसिनल और टॉयलेटरी प्रिपरेशन जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता था, उस पे एक्साइज ड्यूटी का नाम अलग था, और बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी का नाम अलग था। बाकी सभी प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग की ड्यूटी का नाम था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन जैसे कोडिरेक्स कफ सिरप हो गया, ठीक है, माउथ वॉश हो गया और डिओड्रेंट हो गए, जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, उन सब पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसका नाम होता था एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, ठीक है? एडिशनल कस्टम ड्यूटी, पहले ये भी लगता था बीसीडी के साथ ना, पहले लगता था बीसीडी प्लस सीवीडी लगता था, प्लस एडीडी लगता था, ठीक है? एडीडी को एसएडी भी कहते हैं, ये लगता था। अब आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्या पुराना कानून पढ़ाऊं बैठ के? नहीं, आपको जरूरत क्या है जानने की? बस नाम जान लेते हैं कितने कानून बंद हुए, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा है, बहुत सारे टैक्सेस बंद हुए जीएसटी आने से, और हमें यही जानना है पुराना टैक्स अब क्या था। ये पुराना टैक्स थोड़ी ना पढ़ना है, तो जीएसटी पढ़ना है। आई होप बच्चे समझ रहे हो आप बात को, ठीक है? फिर उसके बाद इस पे ईसी लगता था, एसएचईसी लगता था, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, ये सब लगता था। और अब क्या हो गया, इतनी चीजें बंद हो गई हैं। अब बीसीडी के साथ सिर्फ क्या लगता है? आईजीएसटी, बीसीडी प्लस आईजीएसटी लगता है। तो देखिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये बंद हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ये एसएडी ये बंद हो गया, ठीक है? ईसी, एसएचईसी ये बंद हो गया। पहले सर्विसेज पे सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, और गुड्स पे वैट वगैरह होता था, तो सर्विस टैक्स बंद हो गया। बहुत सारे सरचार्ज और सेस बंद हो गए, जैसे कि कृषि कल्याण सेस लगता था, बंद हो गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता था, बंद हो गया। एसबीसी स्वच्छ भारत सेस लगता था, ये बंद हो गया। हमको तो यही लग रहा होगा सरकार कितना टैक्स लेती थी, देख रहे हो, कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस और सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, इतने टैक्सेस बंद हुए। बोलो रिलीफ है कि नहीं जीएसटी आने से? है। ठीक है, नोट, जैसे मैंने बोला ना सेल टैक्स बंद हो गया, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट पे आज भी सेल टैक्स लग रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम, क्रूड, मोटर स्पिरिट, वही 5 जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, नेचुरल गैस और एटीएफ, इन सब पे अभी भी लग रहा है सेल टैक्स। ठीक है, तो बंद मैंने लिख तो जरूर दिया है यहां पे कि बंद हो गया है सेल टैक्स, लेकिन अभी पेट्रोल के लिए जिंदा है। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर रही है कि इसको भी हम लोग जीएसटी में ले आएंगे। जैसे ही लाएंगे तब सेल टैक्स खत्म भी हो जाएगा पूरी तरीके से। अच्छा, कितने टैक्सेस आज भी चल रहे हैं? जीएसटी के बाद भी टैक्सेस चल रहे हैं। स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये किस पे लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पे। बाकी सारी एक्साइज ड्यूटी होती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहल पे, दारू की मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी राज्य सरकार शुरू से लेती आई है, वो आज भी जिंदा है। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी अभी भी लग रहा है, प्रोफेशन टैक्स अभी लग रहा है, मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स समझ गए, रोड टैक्स देते हो आप और टोल टैक्स देते हो, ये सब अभी भी लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली बिल में जो आता है वो भी अभी चल रहा है। उम्मीद है, देखिए ये मुझे क्या क्या अभी उम्मीद है फिलहाल में, एक तो मुझे लगता है पेट्रोल जीएसटी में आ जाना चाहिए जल्दी से, और ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये जीएसटी में आ जाना चाहिए जल्दी से। ये दो चीज मुझे लगता है कि जीएसटी में आ जाना चाहिए, और आ भी जाएगा, ये जल्दी आ जाएगा। फिर अगला स्टेप उसके बाद क्या होगा? स्टैंप ड्यूटी भी मुझे लगता है जीएसटी में आ जानी चाहिए, ये नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, और जब स्टैंप ड्यूटी आएगी तो मुझे लगता है फिर और भी बहुत सारे आइटम साथ में आ जाएंगे, और फिर लास्ट थर्ड फेज होगा जिसमें अल्कोहलिक लिकर भी जीएसटी में आएगा। ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस में क्या क्या अभी चल रहा है? बीसीडी देखिए चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, ये लगता है इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे। देखिए ये सब बहुत डिटेल में आपको जानना नहीं है, बस हल्का फुल्का जानना है, और उतना ही मैं आपको बता भी रहा हूं जितनी जानकारी आपको चाहिए। इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस लगता है, ये आपको अभी भी चालू है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, आप कहोगे सर एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटी लगती ही नहीं है, तो फिर ये कैसा एक्सपोर्ट ड्यूटी आ गया? एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगती, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं होता। हर सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, टैक्सेस नहीं लेती एक्सपोर्ट पे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है। एग्जांपल से बताते हैं, बहुत कम आइटम है। लेदर पे लगता है, हाइट्स पे लगता है, स्किन पे लगता है। अगर आप लेदर, हाइट्स, स्किन इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे, एक्सपोर्ट पे भी लेती है। स्किन का मतलब समझ रहे हो? स्किन का मतलब होता है चमड़ी, और हाइट्स का मतलब होता है खाल। मतलब अगर पतली चमड़ी है तो उसको हम स्किन कहते हैं, और मोटी चमड़ी है तो उसको खाल कहते हैं, हाइट्स। जैसे इंसानों की स्किन है, लेकिन शेर का क्या है? शेर का खाल है, तो शेर के लिए हम यूज करेंगे वर्ड हाइट्स। उसकी भी चमड़ी ही है, लेकिन वो खाल कहलाती है, मोटी चमड़ी है ना। ठीक है, एंड तो ये जो लोग स्किन और हाइट्स एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जानवरों की चमड़ी, जानवरों की खाल एक्सपोर्ट करते हैं, उनको देना पड़ता है टैक्सेस एक्सपोर्ट पे भी। लेदर क्या है? अरे यही चमड़ी को और व्हाट वी कॉल, यही स्किन और हाइट्स को जब हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो लेदर बन जाता है। जूते वगैरह कैसे बन रहे हैं? स्किन से ही तो बन रहे हैं। ठीक है, वो जब प्रोसेस हो जाते हैं तो उसको लेदर कहा जाता है। तो दीज आर अनप्रोसेस्ड आइटम, लेदर हो गया प्रोसेस्ड आइटम। इन सभी की एक्सपोर्ट पे क्या लगता है? टैक्सेस लगता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब इंपोर्ट पे लगता है, ऑन इंपोर्ट। सभी इंपोर्ट पे नहीं लगता, कुछ आइटम्स पे लगता है। ये आज भी चलेगा। ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ज्यादा नहीं। ये होता क्या है,
I hope you people know where you are watching me. You are watching me on YouTube channel of Unacademy, जिसका नाम है Unacademy CA Aspire. इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है. कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहाँ पे. Have you ever seen it properly? If not, तो should I help you in going through the entire YouTube channel? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस YouTube चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है. आइए, आप YouTube सर्च कीजिए चैनल Unacademy CA Aspire. तो देखिए ये है चैनल. नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं. I've clicked videos. Now see, past year questions, revision class on time of supply, right? GST का टॉपिक है. Issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There's so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से. प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है. You can find EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination. And this is equally useful for November 20 examination as well. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट. फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए. एवरी डे Unacademy इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स. जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही है यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो Unacademy के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है. तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए. आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट. देन यू विल फाइंड Unacademy CA Plus, एक लिंक देख रही है आपको यहां पे, Unacademy CA Plus, इसको क्लिक कीजिए. सो यू विल नाउ रीच टू Unacademy प्लेटफॉर्म. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस Unacademy प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन. सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप सीए की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही हैं. अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं. यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है. हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं. देखिए, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स. आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे. देखिए, ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें सीए एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर पेड क्लासेस. ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं. लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस. तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट. अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा? मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए. तो दीज आर द ऑफरिंग्स फ्रॉम Unacademy, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, but I'll always refer you to go for longer period subscription, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको. 24 month subscription is just for ₹21,000. It is even less than ₹1,000 per month. And I'll give you something more. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए. You can use the referral code study at home.
अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो यू विल गेट अगेन डिस्काउंट। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। नाउ द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 18,900। बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं, आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे, राइट। व्हाट आवर टारगेट इज? आवर टारगेट इज टू अल्टीमेटली क्रैक CA एग्जामिनेशन। लेट्स क्रैक इट। सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ऐसे मान लीजिए हमारे देश में कोई आइटम 50 रुपए का बिकता है, बड़े मजे से बिक रहा है, चाइना वो आइटम 10 रुपए में हमारे देश में घुसा रही है, हमारी इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया, अरे बर्बाद हो जाएगा, पूरा धंधा चौपट हो जाएगा पूरे देश का, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री तो 10 रुपए में बना भी नहीं रही है, तो वो गवर्नमेंट, अच्छा अब गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्री को बचाना चाहती है, हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज है उनको बचाना चाहेगी कि नहीं? बचाना चाहेगी। तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करते हैं, ये जो 10 रुपए में चाइना से माल बेच रहा है ना, इस पे टैक्स इतना लगा देंगे कि वो 50 रुपए का हो जाएगा, उस पे टैक्स चाप के लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने देश की इंडस्ट्री को बचाएंगे, सेफ गार्ड करेंगे। एंटी डंपिंग भी बिल्कुल वैसा ही होता है। एंटी डंपिंग क्या होता है कि चाइना मान लीजिए कोई माल इतना डंप कर रही है इंडिया में कि किसी को और मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मतलब जबरदस्त माल ढकेले जा रही है इंडिया में, एंड दे आर रेडी टू सेल एट एनी प्राइस, कुछ भी बस बेचो, मार्केट में पेनिट्रेट करो, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। बस कुल मिला के आप ऐसे समझ लिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, इन सब का मकसद है कि जो माल विदेश से आ रहा है उसको महंगा कर दें ताकि हमारे देश की इंडस्ट्री बची रहे, वो लोग मर ना जाए कहीं, ठीक है। ये सब इंपोर्ट पे लगता था, लगता है, लगता रहेगा, आई डू नॉट नो, ठीक है। नाउ कमिंग टू अमेंडमेंट इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस चले गए। ये 7th शेड्यूल कहां है? आर्टिकल 246 में। 7th शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा। क्या अमेंडमेंट करना पड़ा? जो यूनियन लिस्ट है इसमें 1 से लेके 97 तक होता है, 97 रेवेन्यू के नाम लिखे हुए हैं 1 to 97। इसमें एंट्री नंबर जो 84 था उसमें सेंट्रल एक्साइज लिखा हुआ है। अब सेंट्रल एक्साइज सिर्फ और सिर्फ किस पे है? पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज बची है और टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे भी सेंट्रल एक्साइज बची है। टोबैको एंड टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट पे जीएसटी भी आ गया है और सेंट्रल एक्साइज को सब बंद नहीं किए हैं। टोबैको एंड टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज भी चला रहे हैं और नया जीएसटी भी चला रहे हैं। और पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट पे तो लगता ही है सेंट्रल एक्साइज। तो पहले होता था ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, लेकिन अब हो गया है सिर्फ ये 5 + 1 6 आइटम, 5 + 1 6 आइटम। अच्छा, अल्कोहलिक लिकर क्यों नहीं? अरे अल्कोहलिक लिकर सेंट्रल एक्साइज में नहीं आता था, वो स्टेट एक्साइज में आता था और आज भी है, ठीक है। याद रखिएगा, दारू की रेवेन्यू कहां जाती है? स्टेट गवर्नमेंट, हमेशा याद रखिएगा। अब ये 92C और 97 क्या था? 97 है रेजुडरी, मतलब कि 1 से लेके 96 तक में जो आइटम नहीं आए हैं वो 97 में आ जाएंगे। और आपको पता है सर्विस टैक्स बहुत बाद में आया है हमारे देश में। सर्विस टैक्स 1990 के बाद का कानून है और बाकी सब कानून सब 1950-60 के उस समय के कानून है। तो सर्विस टैक्स तो बच्चा है, समझ लीजिए, ठीक है। बहुत नया नया कानून आया था, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं थी, तो इसको एंट्री नंबर 97 में रेजुडरी में डाल दिया गया था। लेकिन ये बच्चा इतना बड़ा हो गया कि बाप दादा से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। मतलब जब जीएसटी आया है ना, उस समय एक्साइज से ये सबसे बहुत बड़ा हो चुका था सर्विस टैक्स। पहले सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता था, ये तो धीरे धीरे सर्विस पे टैक्स इतना ज्यादा लगने लग गया कि सर्विस टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो गया था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था इसके लिए अलग से इज्जत देंगे, इसको तवज्जो देंगे, एक नई एंट्री इसकी बनाएंगे 92C। तो 92C एंट्री नंबर बना के इसमें सर्विस टैक्स को लिख दिया गया था, लेकिन अभी लगना चालू नहीं हुआ था 92C से। बस पार्लियामेंट का सेशन बैठा के इसको पास करा देना था कि अब 92C के तहत सर्विस टैक्स लगेगा।
बस यही करना बाकी था, 92C बना के उसमें सर्विस टैक्स लिख दिया गया था, लेकिन अभी लग रहा था 97 से, और तब तक में सर्विस टैक्स मर गया, जीएसटी पैदा हो गया ना, ठीक है। तो तब तक में जीएसटी पैदा हो गया, तो 97 में सर्विस टैक्स लिखा हुआ था वो हटाना पड़ा वहां से, और 92C पूरी एंट्री ही हटानी पड़ी। 97 में तो कई सारे टैक्सेस लिखे ना सर्विस टैक्स के साथ, तो वहां से बस सर्विस टैक्स हटाए, और 92C तो बनाया ही गया था सर्विस टैक्स के लिए, तो उसको उड़ा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ गए? स्टेट लिस्ट में क्या परिवर्तन किया गया? वैट जो कि बहुत सारे आइटम्स पे लगता था, मतलब सभी आइटम पे लगता था, लेकिन विद इन स्टेट जो भी सेल होती थी, पोस्ट जीएसटी, अब इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया? इसमें लिखा गया कि इंट्रा स्टेट सेल पे लगेगा किस पे? पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट पे और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे। पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे अभी भी वैट लगेगा। राइट। एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज ड्यूटी की थी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी ये अल्कोहलिक लिकर पे पहले भी लगता था, आज भी लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इट इज सेम एज इट इज। ठीक है। टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट पे देखिएगा वैट वैट नहीं लग रहा है, वो सब खत्म हो गया है, ठीक है, वो जीएसटी के दायरे में आ गया, लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उस पे ले रहे हैं अभी भी। थोड़ा सा टेस्ट करें आपको, आप समझ पाए हो कि नहीं इतनी सी बात। टैक्सेस लेविड ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पोस्ट जीएसटी। जीएसटी के बाद टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे क्या लग रहा है आप बताइए? एक तो लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, राइट, और क्या लग रहा है बताइए? सेंट्रल एक्साइज लग रहा है, और उसके बाद जीएसटी लग रहा है, और इस पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लग रहा है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे क्या लग रहा है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट। विद इन स्टेट बिकेगा तो वैट, और आउटसाइड स्टेट बिकेगा तो सीएसटी, यही लग रहा है, वैट ऑब्लिक सीएसटी कह लीजिए। ठीक है। पेट्रोल पे क्या लग रहा है? पेट्रोल पे लगता है जो पहले था वही है अभी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे, और सेल पे क्या लगेगा? वैट। हालांकि वैट वर्ड यूज नहीं करते हैं यहां पे यूज किया जाता है वर्ड सेल टैक्स। पेट्रोल में सेल टैक्स बोलते हैं, वैट भी सेल टैक्स ही था, सेल्स पे टैक्स। टैक्स लेविड ऑन लुब्रिकेंट पोस्ट जीएसटी। लुब्रिकेंट पे जीएसटी के बाद क्या टैक्स लग रहा है? इस पे जीएसटी लग रहा है, राइट। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, विल स्टॉप हियर।